चप्पल नोट्स बनाने को कहा था, बनाए? हाँ मैडम, अभी वही तैयार कर रहा था। दिखाओ। वो अभी कंप्लीट नहीं हुए, बाद में दिखाता हूँ। अरे दिखाओ ना, जितने भी लिखे हैं। टाइम वेस्ट करते रहते हो। हमने तो उसकी याद में आंसुओं की बरसात, उस बेवफा ने घूमकर चांटा लगा दिया। चप्पल, ये नोट्स बनाए तुमने? ये पढ़ के सुनाऊंगी मैं कोर्ट में। जज साहब क्या समझेंगे मेरे बारे में? सॉरी मैडम, वो बहुत दुखी था मैं तो मैडम, जब मैं बहुत दुखी होता हूँ तो यही ऊट पटांग शायरियाँ लिखता हूँ। बचपन से आदत है। बचपन से ही दुखी हो? हाँ, पैदाइशी दुखी हो तुम? जी। वैसे कौन बेवफा है जिसके चक्कर में पड़ के तुम मेरे करियर की वाट लगाने पे तुले हो? हाँ, ओह, एक मिनट, ये वही है जो कि मेरी वाट लोपा के चक्कर में पड़े हो ना तुम? मैडम, अब तो वो विभूति सर के पीछे हाथ धो के पड़ गई है। मैं क्या करूं बताइए ना आप। क्या करूं का क्या मतलब है? तुम हाथ धोकर नहीं आ सकते घर से? उसके पीछे नहीं पड़ सकते? हाँ मैडम, हाँ, आई मीन उसे घुमाने ले जाओ, कॉफी शॉप ले जाओ, गिफ्ट्स दो, डिनर पे ले जाओ, फिल्म दिखाओ। लड़कियों को ये सब बहुत पसंद आता है चप्पल। मैडम सुनो, तुम्हें जिंदगी में कामयाब होना है ना, बड़ा आदमी बनना है ना, तो जिंदगी में एक गोल बनाओ, अपनी जिंदगी का एक लक्ष्य बनाओ, और एक उद्देश्य बनाओ। उद्देश्य मैडम? अब से तुम्हारी जिंदगी का एक ही ध्येय होना चाहिए, लोपा के सर से विभूति नारायण का भूत उतारना है। उतार दूंगा मैडम, उतार दूंगा। उसे पूरी तरह से अपने कब्जे में करना है। कब्जे में कर लूंगा। यस। अब देखना, लोपा फंसी जाएगी। लोपा फंस जाएगी? यस। लोपा फंस जाएगी? निकल। थैंक यू मैम। चल निकल यार। लोपा की बच्ची, बहुत गलत जगह पंगा लिया तुमने। चंदा रानी नाम है मेरा। ऑर्डर ऑर्डर, अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिलॉर्ड, मैं राजू हटेला जी से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। इजाजत है। थैंक यू मिलॉर्ड। राजू हटेला जी, आपके बारे में पता लगाया है मैंने, और पता चला है कि जब आप कुछ साल पहले मुंबई आए थे तो आपकी जेब में सिर्फ एक चवन्नी थी। अयो बराबर जी। और ये भी पता चला है कि अब कुछ सालों बाद, यानी तकरीबन 10 साल के बाद, आपने पता नहीं क्या करिश्मा दिखाया है कि आप 200 करोड़ की प्रॉपर्टी के मालिक हो गए हैं। अयो करेक्ट जी। मैं आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछना चाहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ आपसे, क्योंकि आपने एक कमाल का काम कर दिखाया है कि ये जो 200 करोड़ की प्रॉपर्टी आपने बस इतने से सालों में बना ली, ये कैसे बनाई? आई मीन, आई कहाँ से? आई कहाँ से? मिलॉर्ड, ये प्रॉपर्टी इन्होंने कोई हवा में नहीं बनाई है। तो फिर कैसे आई है? इसके पीछे इन्होंने बहुत मेहनत की है, मुशक्कत की है, दिन रात इन्होंने खून पसीना बहाया, तब जाके इतनी बड़ी एम्पायर बनाई है ना। हाँ, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ, ऐसी क्या मेहनत मशक्कत किया आपने कि इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर ली? क्या किया? अयो क्या किया है? मिलॉर्ड, इनका एक टी स्टॉल था। उस टी स्टॉल पे ये चाय, समोसा, उपमा, इडली, वड़ा, सांभर क्या बेचते थे? पिज्जा। और इन्होंने कई सालों तक चेरी रोड स्टेशन पे चाय समोसे बेचे। चाय समोसा, चाय really worked his way out, Your Honor. Amazing! You are simply amazing, हटेला जी। I'm sure आपकी चाय बहुत कमाल की होगी, तभी तो आपने जरूर एक महीने में करोड़ों कमाए होंगे, तब जाकर 10 साल में 200 करोड़ कमा लिए। Am I right? Am I right? मिलॉर्ड, इनके टी स्टॉल के बगल में एक टिकट स्टॉल था, यानी कि लॉटरी टिकट स्टॉल था, जहां से इन्होंने एक रोज 100 रुपए की टिकट ली, और उस 100 रुपए की लॉटरी से इन्हें 10 करोड़ की लॉटरी लगी, ऑनर। और उस पैसे को उन्होंने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, यहां वहां इन्वेस्ट किया, और उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, योर ऑनर। ही इज बिकम अ बिजनेस टाइकून एंड नाउ ही इज अ मल्टी बिलियनर, योर ऑनर। भाई जैसा भाई कहीं नहीं मिलेगा भाई। आई लव यू भाई। अबे चिरकुट, फिर से एक बार बोला है ना तो ये हथौड़ा वहां तक पहुंच जाएगा और फिर मजबूर हो जाएगा ये बोलने के लिए कि जज जैसा जज देखा नहीं जज। चिरकुट। That's all, मिलॉर्ड।
मैं यही साबित करना चाहती थी कि ये बहुत ही शरीफ और ईमानदार इंसान है और बहुत ही ईमानदारी से इन्होंने 200 करोड़ रुपए बनाए। यही चंदा रानी जी, ये अचानक न्यू टर्न क्यों? हाँ राजू हटेला जी, हाँ जी। वैसे आपके बारे में एक और बात पता चली है मुझे। सर, क्या करिए चंदा रानी, भागिए, भागिए। कैसे? ऐसे भाग गए सब लोग। देखो, क्या? सड़ाएगी मुझे, सड़ाएगी नीचे तू? करो, गन नीचे करो। अरे